बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं आपको राउंड नेक वी शेप में लेस लगाकर ये बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। हर डिज़ाइन की तरह मैंने ये नेक डिज़ाइन भी बहुत ईजी टिप्स के साथ सिखाने की कोशिश की है और बनने के बाद ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू कर लेते कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो नेक की शेप कटिंग करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम नेक की टोटल लेंथ ले लेंगे जो कि 17 इंच है। ये देखिए हमने 17 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब हम नेक की शेप ड्रा कर लेंगे। नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच। आपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है। 4 इंच तक मैं नेक को डीप रखूँगी क्योंकि इसमें हमने वी कट बनाना है। अब पहले हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। इस हिस्से में हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे, लेकिन पहले हम वी के लिए मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से वी की चौड़ाई हम 1.25 इंच रखेंगे, जबकि वी शेप को हम 2.5 इंच तक डीप रखेंगे। ये देखें इस तरह से। और ये मार्किंग मिलाते हुए वी शेप ड्रा कर लेंगे ऐसे। बाकी वी का साइज़ भी आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकती हैं। अब हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। नेक की शेप तो हमने ड्रा कर ली है। मैं अच्छे से हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से हमारी नेक की शेप है। अब डिज़ाइनिंग वाली पट्टी की चौड़ाई मैंने रखनी है 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। देखें इस हिस्से से मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। तो हम पूरे नेक की मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ 1/2 इंच से 1 पॉइंट के ज़्यादा के गैप पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए हम ये मार्किंग बहुत केयरफुली करेंगे। एंड में हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी के चौड़ाई के बराबर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम ये तमाम निशान मिलाकर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। वी वाले हिस्से से इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। ये देखें ऐसे। अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए आपने हर जगह से मार्किंग के गैप को बिल्कुल बराबर रखना है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बहुत ही केयरफुली नेक की कटिंग कर लेंगे। अपने डिज़ाइन को बराबर रखने के लिए पहले हम नेक के इस हिस्से से कटिंग कर लेंगे और नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पेस्टिंग पेपर के पीस को हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि साइड पर रख देंगे। अब इस एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को भी हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर भी हमने कट कर दी है। अब हम नेक की शेप को सेंटर से भी इस तरह से कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नेक की शेप कटिंग कर ली है। अब इस नेक की शेप को हम डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने नेक की शेप को डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट किया है कि सेंटर में इस तरह से हमने गैप रखा है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। इन हिस्सों पर भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके ग्लू की मदद से हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। जी तो साइड वाले हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। ये देखें। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम ऐसे फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। अब नेक के एक साइड में स्लिट वाले हिस्से से हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को सीधा रखेंगे, जबकि नेक के दूसरी साइड से बाहर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करने के साथ साथ नीचे वाले इस हिस्से को भी हम फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे और स्लिट वाले हिस्से से भी इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। यानी इस तरह से हमने नेक की शेप बनानी है। नेक के इस साइड में हमने स्लिट वाले हिस्से से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट करना है, जिसके लिए हम वी की नोक तक इस तरह से कट लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। और स्लिट के इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। तो स्लिट में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर लिया है। अब नीचे वाले हिस्से से भी इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। अब हम नेक की दूसरी साइड लेंगे। इसके भी नीचे वाले हिस्से से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके पेस्ट कर देना है। अब देखें पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इस तरह से बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है।
पूरी स्लीट में हमने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम पूरी स्लीट में एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और नेक की दूसरी साइड के स्लीट वाले हिस्से के सिरे वाले हिस्से को मार्किंग के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अच्छा, अगर आप लूप्स वगैरह स्लीट में लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप लूप्स भी नीचे रखकर साथ के साथ पेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने स्लीट वाले हिस्से से नेक की दोनों साइड को पेस्ट कर लिया है। ये देखें। अब बैक साइड से भी मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। देखें, नेक वाले हिस्से को भी हम इस तरह से सेट करके रख लेंगे और नेक के भी ओपन हिस्से को हम इस तरह से ग्लू के साथ पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस के साथ हम ये चेक कर लेंगे हमारे नेक की शेप बराबर है। ये देखें इस तरह से। अगर नेक की शेप कम ज़्यादा हो तो पहले आप सेट कर लें, इसके बाद आपने सिलाई लगानी है। अलबत्ता वी के इस हिस्से में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम वी के स्टाइल में सिलाई का मार्जिन रखते हुए कट कर देंगे और सिलाई लगाने से पहले हम इस तरह से वी की नोक में डीप कट लगा लेंगे ताकि वी की दूसरी साइड पर भी हम इजीली सिलाई लगा सकें। ठीक है। अब हम लेस लेंगे और लेस के सिरे वाले हिस्से पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। हमने ये कट इस तरह से लगाने के हमारी डिज़ाइनिंग कटने ना पाए। कट लगाने के बाद लेस के सिरे वाले हिस्से पर हम इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है इस हिस्से को नेक के साथ पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आपने पूरे नेक में लेस को बराबर पेस्ट करना है। ये देखें इस तरह से। और कॉर्नर वाले हिस्सों में आप पेस्ट करने से पहले इस तरह से कट लगा लें। लेस को पेस्ट करते हुए आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप लेस को पेस्ट नहीं करना चाहती तो सिलाई लगाते हुए भी आप लेस को सिलाई के दबाव में दे सकती हैं, लेकिन इस तरह से लेस को नेक के साथ पेस्ट करने से एक तो आपको बार बार लेस को सेट नहीं करना पड़ता, दूसरा एक ही सिलाई में पूरे नेक पर फिनिशिंग के साथ बराबर लेस लग जाती है। देखें, पट्टी के एंड में हम लेस को टर्न करने के लिए इस तरह से कॉर्नर में कट लगा लेंगे और फिर लेस को ऐसे इजीली टर्न करके पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। पूरे नेक में हमने लेस को पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे नेक में बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बराबर हमारी लेस पेस्ट हो चुकी है। देखें, बैक साइड से वी में से इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया था। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसलिए कट किया है कि वी के दूसरी साइड पर भी हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा सकें। फ्रंट साइड से भी हम ये देखें, यहाँ पर मैंने कट लगाया था तो यहाँ पर भी सिलाई का मार्जिन रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे इस तरह से। तो हमारे नेक की शेप तो रेडी है सिलाई के लिए। ये देखें। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट को फोल्ड करके मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया है इस तरह से। यहाँ से आपने गौर से देखना है। देखें, नेक की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का हम ये पीस लेंगे और पेस्टिंग पेपर के इस पीस को ऐसे फोल्ड करके हम शर्ट के ऊपर रखेंगे। ये देखें इस तरह से। यहाँ तक हमारा नेक डीप है, ये हमारे नेक की चौड़ाई है। तो इस हिस्से को हम ऐसे फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम अपनी शर्ट की बैक साइड को ऊपर रखते हुए इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये शर्ट का मिड पॉइंट है। चूँकि शर्ट के सेंटर में मैंने पहले से ही मार्किंग कर ली थी इसलिए मैं आपको अच्छे से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। तो ये शर्ट का मिड पॉइंट है। अब हमने जो नेक रेडी करके रखा है लेंगे और नेक को शर्ट के ऊपर सेट करने से पहले इस तरह से नेक को फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल सिरे वाले हिस्से से इस तरह से फोल्ड करके हम एक कट लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। चूँकि हमारे नेक के इसी हिस्से पर सिलाई आएगी तो नेक और शर्ट के कट्स को इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे। ये देखें ऐसे। इस तरह से सेट करने के बाद आप चाहें तो नेक के सेंटर में सिलाई लगा लें, लेकिन हम बजाय सिलाई लगाने के ग्लू लेंगे और नेक को इस तरह से साइड में करके इस हिस्से पर ग्लू अप्लाई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसके साथ हम नेक को पेस्ट कर देंगे ऐसे। अलबत्ता आपने नेक को पेस्ट करते हुए ये कट्स को बिल्कुल बराबर करके रख लेना है। वी वाले हिस्से से भी हमने नेक को अच्छे से सेट करके बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखना है और फिर इस तरह से वी वाले हिस्से को भी हम शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। अब सिलाई लगाने से पहले हम अपनी शर्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये चेक कर लेंगे कि हमारा नेक शर्ट के बिल्कुल सेंटर में है और दोनों साइड से बिल्कुल बराबर है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। चूँकि नेक को हमने शर्ट के साथ ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया था
इसलिए इजीली हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। वी की नोक में भी हमने ये सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है इस तरह से। चूँकि वी में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया था, इसलिए इजीली हम वी के दूसरी साइड पर भी पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे नेक में हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। ये देखें बैक साइड पर भी किसी भी किस्म का कोई झोल वगैरह नहीं है। अब हम नेक में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। नेक में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम वी की नोक में इस तरह से डीप कट लगा लेंगे और नेक के राउंड हिस्से में भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद नेक को फ्रंट साइड की तरफ पलट कर सीधा कर लेंगे और नेक की शेप को और सिलाइयों को बिठाने के लिए अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। जी, तो प्रेस की मदद से हमने नेक की शेप को और सिलाइयों को अच्छे से बिठा लिया है। अब सिलाई लगाने से पहले एक बार फिर हम ग्लू लेंगे और स्लीट वाले हिस्से को इस तरह से हम ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। अलबत्ता पट्टी को अपने शर्ट के साथ पेस्ट करते हुए हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि पट्टी के नीचे वाले हिस्से में किसी भी किस्म का कोई बबल ना रहे। अब हम एक बार फिर चलते हैं सिलाई की तरफ। देखें ये सिलाई हम नेक के इस साइड में वी की नोक से स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से। सिलाई लगाने से पहले हम इस हिस्से को अच्छे से सेट करके रख लेंगे ताकि नीचे वाली साइड से सिलाई ऊपर की तरफ नज़र ना आए। तो नेक के इस साइड पर तो हमने सिलाई लगा ली है। अब वी की नोक में से जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम नीचे की तरफ निकाल कर गिरा लगा लेंगे इस तरह से। अब हम नेक की दूसरी साइड पर भी इसी तरह किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम ऊपर वाली साइड से स्टार्ट करेंगे इस तरह से और नेक वाले हिस्से से सिलाई को अच्छे से सेट करते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। वी वाले हिस्से में भी हम सिलाई को अच्छे से सेट करने के बाद किनारे की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से नोक को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर बाकी की सिलाई को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी हम धागे के सिरे वाले हिस्से को नीचे की तरफ निकाल देंगे। अब ये लेस के ऊपर जो हमने सिलाई लगानी है, ये सिलाई हमने बहुत ही एहतियात से लगानी है। पूरे नेक में सिलाई लगाते हुए हम अपनी शर्ट को हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे। आपने शर्ट वाले हिस्से को सिलाई लगाते हुए अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है ताकि नीचे किसी भी किस्म का कोई झोल वगैरह ना बने ऐसे। और पट्टी वाले हिस्से से हम अपनी शर्ट को हल्का हल्का सा नीचे की तरफ खींचते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई में हल्का सा भी चुनट ना पड़े। तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप स्लीट वाले हिस्से में अपनी पसंद के मुताबिक कोई हैंगिंग भी कर सकती हैं या बटन भी लगा सकती हैं इस तरह से। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये है नेक का फाइनल लुक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।